ने बताया था समुद्रगुप्त की दो संतानें थी, जिसमें एक का नाम था रामगुप्त और दूसरा था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। जिसमें समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसने अपने बड़े बेटे को राजा बनाया गया होगा। बड़े एक बेटे का नाम था रामगुप्त, उसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। हुआ क्या, उसके समय में इतने बड़े क्षेत्र पर जो है एक छोटे से कबीले ने आक्रमण कर दिया। शकों के राजा भद्रबाहु ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण इस तरीके का रहा हो गया कि किसी तरीके से रामगुप्त जो है उनकी कैद में हो गया। कैद में होने के बाद रामगुप्त को संधि करनी पड़ी और संधि में रामगुप्त ने क्या करा, अपनी पत्नी को दे दिया उसने भद्रबाहु को। तो भद्रबाहु को जब अपनी पत्नी दे दी होगी, तो जब पता चला इसके छोटे भाई को जिसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने सबसे पहले अपने भाई की हत्या करी जिसका नाम था रामगुप्त, और उसके बाद महिला का वेश बनाकर शकों के कबीले में घुस गया और शकों के राजा भद्रबाहु का जो दरबार था उसमें घुसने के बाद उसने भद्रबाहु की हत्या करी और उसके साथ साथ जितने भी शक उसके सामने आते गए होंगे शकों को जो है मारता चला गया। इस कारण इसे शकारी बोला गया है। बाद में क्या हुआ, इसी महिला से जिसका नाम मैंने ध्रुव देवी बताया आपको, जो रामगुप्त की पत्नी थी, इसके भाई की पत्नी थी, उससे शादी कर लेगा और शादी करने के बाद इनसे एक संतान पैदा होगी, उसका नाम कुमारगुप्त होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के कब चलवाए गए, तो इसी विजय के बाद जो है चांदी के सिक्के चलवाए गए।